बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे करीब ग्रहों में से एक माना जाता है। नासा के हालिया रिसर्च ने इस बात के दावे किए हैं कि बुध ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ग्रह पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे स्पेस साइंटिस्ट और अर्थ विज्ञानी पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने प्लेनेटरी साइंसेस पर एक शोध प्रकाशित किया है। इस रिसर्च पेपर का टाइटल रहा कि रिवीलिंग ए वोलेटाइल डोमिनेट लेयर थ्रू ग्लेशियर लाइक फीचर्स एंड चेटिक टेरेन्स। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए कई सारे फैक्ट्स और वहां के स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनुअल न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। दुनिया भर के वैज्ञानिक पृथ्वी में बढ़ रही गर्मी और क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी के बाहर भी जीवन की संभावनाओं को तलाशने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में नासा और दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां डिफरेंट टाइप के प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशंस को अलग अलग ग्रहों पर भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में इसरो और नासा ने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन नासा ने एक हालिया रिसर्च में इस बात का उल्लेख किया है कि बुध ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है। इसी को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने प्लेनेटरी साइंसेस जर्नल में एक शोध प्रकाशित किया है, जिसका टाइटल रहा रिवीलिंग अ वोलेटाइल डोमिनेटेड लेयर थ्रू ग्लेशियर लाइक फीचर्स एंड चेटिक टेरेन्स। इस रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने सूर्य के सबसे पास होने के कारण बुध ग्रह पर दिन का अधिकतम तापमान करीब 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। वहीं रात का टेम्परेचर -180 डिग्री तक गिर जाता है। इसी की वजह से यहाँ किसी भी तरह का वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ की सतह पर पड़ने वाली रोशनी से ऊष्मा को भी रोक लेता है। और इसीलिए वैज्ञानिक बुध ग्रह पर खासी रिसर्च कर रहे हैं और यह समझना चाहते हैं कि बुध ग्रह पर क्या कभी भी किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जीवन किसी भी फॉर्म में मौजूद है या नहीं। इस पर वैज्ञानिकों का कहना रहा कि ग्रहों के विकास की हमारी समझ और पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए यह रिसर्च नए नए आयाम भी खोल सकती है। अध्ययन के वैज्ञानिकों का कहना है कि शोध में प्लूटो में नाइट्रोजन के ग्लेशियरों की उपस्थिति पाई गई है। इससे इस बात का पता चलता है कि सौरमंडल के में बहुत ही गर्म और बहुत ही ठंडे माहौल भी ग्लेशियर बना सकते हैं। इससे सौरमंडल में बहुत सारे स्थानों पर जीवन की उम्मीद भी हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च पेपर में उल्लेख किया है कि बुध ग्रह के ग्लेशियर पृथ्वी में ग्लेशियर से बिल्कुल अलग है। यह गहरी समृद्ध परतों से निकले हैं। वही शोधकर्ताओं का कहना रहा कि उनका मॉडल इस बात की मजबूती से पुष्टि भी करता है कि इसमें नमक के प्रवाह में इन ग्लेशियरों को पैदा किया होगा। इसके बाद ये जम करके 1 अरब वर्षों से भी उड़ने वाले पदार्थों में सिमट रहे होंगे। और यही बात रही कि वैज्ञानिक बुध ग्रह में बने हुए ग्लेशियर्स की रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। नमस्कार।